एंड वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखिए 71वीं बीपीएससी के लिए आप लोग को जो क्लास था वो तो सारा हम प्रोवाइड करवा ही दिए हैं। इसके अलावा मेंस का भी वीडियो दिए हैं। ठीक है, जीएस पेपर 2 का रुका हुआ है, वो भी चालू हो जाएगा 2-3 दिन में। और साथ में आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू वाला सेक्शन नहीं छोड़िएगा। और जो बच्चा करंट अफेयर के लिए मैसेज करता है तो पीडीएफ देखो, जब भी कल भी मैसेज आया और उससे पहले भी आया, रोज़ आ रहा था। हम क्या कर रहे हैं कि पीडीएफ सेंड कर ही दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मुग़ल एम्पायर पे। ठीक है, तो मुग़ल एम्पायर पे देखिए क्या क्या सवाल होने वाला है। तो पहला सवाल है कि बाबर ने भारत में किस युद्ध के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पीछे कारण बता रहे हैं कि 2 से 3 महीना पूर्व क्या हुआ था। जो आपको क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पे अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव। ठीक है, तो उन्हीं के पार्टी का एक व्यक्ति था जिसके द्वारा ये बोला गया हुआ था कि जो राणा सांगा है, ठीक है, राणा सांगा के द्वारा क्या किया गया हुआ था कि बाबर को भारत में बुलाया गया हुआ था। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी है, तो उसमें नहीं जानना है। बाबर वर्सेज राणा सांगा पे एक वीडियो हम बनाए, तो वो जाके क्या करना देख लेना। ठीक है, वहाँ से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पानीपत का पहला क्या होता है कि पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें क्या होता है कि बाबर पराजित करता है किसको, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये सवाल पढ़ लीजिएगा और इतना ही नहीं पढ़िएगा, आपका दायित्व होगा कि जो हम बिहार कंपटीशन पे एक वीडियो बनाए हुए हैं बाबर वर्सेज राणा सांगा। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, यहाँ से सवाल आएगा। ठीक है, निश्चित 100% गारंटी है आएगा। ठीक है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट है कि अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही की स्थापना की थी। तो अकबर के द्वारा दीन इलाही की कब स्थापना की गई थी, ए, यानी कि 1582 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या हो जाएगा कि अकबर के दरबार में कौन प्रमुख संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो जो गाना गाते थे, तो तानसेन का तो नाम सुने ही होंगे। ठीक है, तो तानसेन प्रमुख थे। ठीक, और भी था बैजू बावरा और भी था। ठीक है, तो तानसेन हो जाए। नेक्स्ट है जहांगीर के सबसे प्रिय रानी कौन थी। तो जहांगीर की प्रिय रानी कौन थी, तो 4 का आंसर हो जाएगा नूरजहां। ठीक है, नूरजहां का नाम जानते होंगे। नेक्स्ट है बादशाह नामा की रचना किसके काल में हुआ था। तो 5वां का आंसर क्या हो जाएगा, 5वां का आंसर हो जाएगा आपको शाहजहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया। तो ताजमहल कौन बनवाया, ये तो क्या है, जग जाहिर है। ठीक, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था। तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। देखो औरंगजेब वाला भी देखो, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक फिल्म आया हुआ था, जब भी कुछ ऐसा घटना आता था हम निश्चित जिक्र करते। फिल्म आया था जिसका नाम क्या था, छावा। छावा में तुमको विक्की कौशल एक्टर है। ठीक है, विक्की कौशल जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र का क्या किए हैं, रोल किए हुए। ठीक है, शायद संभाजी हैं, नाम थोड़ा चेक कर लेना। तो उन्हीं पे और औरंगजेब पे रिलेटेड है। तो ये वीडियो क्या कीजिएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसी चैनल पे मिल जाएगा बिहार कंपटीशन पे। तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि अकबर का प्रमुख राजस्व मंत्री कौन था। तो टोडरमल के बारे में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राजा टोडरमल, बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला का सर्वोच्च विकास किसके समय में हुआ। तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा, 9वां का हो जाएगा सी, जहांगीर। जहांगीर बहुत ज़्यादा वो कला प्रेमी टाइप के व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए 10वां सवाल है कि मुगल काल में प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी किसने लिखी थी। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया हुआ था, अबुल फजल, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट ने सबसे अधिक दक्षिण भारत का विजय किया।
तो 12 का आंसर हो जाएगा औरंगजेब। देखो औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है कि औरंगजेब पूरा दक्षिण भारत को विजय करना चाह रहा था, मगर कहता था कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में क्या हो गया कि उसको पूरा अपना सल्तनत खोना पड़ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको जान माल का नुकसान हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मुगल काल में प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास किसके दरबारी थे। ये सब चीज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा बी जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। आंसर देने से पहले देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछता है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा मीर जुमला। देखो बाद बाकी के थे, तानसेन थे, मानसिंह थे, बीरबल थे, मुल्ला दो प्याजा था और भी था, तो ये सब तो था, मगर ये मीर जुमला नहीं था। तो यहाँ पे नहीं में क्या हो जाएगा, मीर जुमला। ठीक है, चलो 15 का है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। तो 15 का आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के द्वारा क्यों किया गया हुआ था कि फतेहपुर सीकरी के बारे में ये कहा जाता है कि बाबर क्या नाम है, अकबर को पहले कहा जाता था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, बाद में वो थोड़ा क्या हुआ, उसमें से कट्टरता क्या हो गया, कम हो गया, तो फिर वो अन्य धर्म के लोगों की बात सुनने लगा। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अकबर ने बनाई। तो 16 का आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ताजमहल तो नहीं बनाया हुआ था, थोड़ा लाल किला के बारे में चेक करना कौन बनाया था और ताजमहल कौन बनाया था। 17 है कि किसने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो हुमायूं की बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, तो उसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अबुल फजल के बारे में पढ़िएगा कि किसके समय काल में था, बदायूनी के बारे में, फैजी के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है कि मुगल मिनिएचर पेंटिंग का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता था। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, सी। ठीक है, 2 सवाल और बच गया है। तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी गुरु तेग बहादुर। देखो गुरु नानक जी जो हैं, तो गुरु नानक जी का 555वां जयंती मनाया गया था जो पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया था कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ स्मारक सिक्का वगैरह जारी किया गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा किया गया हुआ था, तो थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जाके आप लोग वो चेक कर लीजिएगा, 555वां होगा। ठीक, लास्ट है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट MCQ। आप लोग का काम हमेशा से वही होगा कि जो मुग़ल एम्पायर पे हम वीडियो बनाए हुए हैं वो जाके आप देखिएगा पूरा, EHW में आपको होगा। और कल जो बच्चा करंट अफेयर के लिए बोला हुआ था उसको हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा क्या होगा कि आज यदि जनवरी तक का करंट अफेयर कर लिए होंगे प्रतियोगिता दर्पण, तो आज क्या कीजिएगा, आज दिसंबर का कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तुम में से बहुत छात्र को हम देख रहे हैं, मैसेज करता है, वीडियो देखता है, ठीक है, सब चीज़ करता है, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करो, तुम्हारे जैसा और भी छात्र को हेल्प मिलेगा। और करंट अफेयर के लिए बार बार बोल रहे हैं और अभी फिर से बोल रहे हैं। कल हमको मैसेज आया हुआ था कि कहाँ पे पेमेंट करना, पेमेंट कुछ नहीं करना है। ठीक है, पैसा हम किसी प्रकार का चार्ज करते नहीं है, तो पैसा हम लेंगे नहीं PDF का। ठीक है, आपको बस इतना काम करना होगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा हमको मैसेज आएगा तो हम यहाँ से यस कर देंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार का आपको पैसा पे करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।